हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे जो सितंबर में अच्छे ट्रेड्स बन के निकल के आ सकते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रहा, कौन स्टॉक चला कौन सा नहीं चला। तो ये वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, आप देख सकते हैं हीरो, अपोलो, उषा मार्टिन, एनटीपीसी वगैरह। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो स्टार्ट हीरो मोटो से यहाँ पे करते हैं। तो हीरो मोटो का जो स्टॉक था वो मैंने इस बेसिस पे दिया था कि यहाँ पे एक फिबोनाची का गोल्डन जोन आ रहा था, ये ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा था एंड ये डब्लू पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा था। तो जो मैंने यहाँ पे जब वीडियो बनाया था तो यहाँ पे कहीं पे बाइंग का सजेशन था इस पॉइंट पे। एंड उसके बाद से आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली एट इट्स हाइज 14.5% के आसपास का एक अच्छा रिटर्न दिया है। एंड ये जो टारगेट है आपका अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते में यहाँ पे अचीव हो गया था। तो 3 हफ्ते में 14.5% का रिटर्न इज अ डिसेंट रिटर्न आई वुड से। एंड इस केस में जो स्टॉक है वो अपने स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आया। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग के नीचे यहाँ कहीं पे होना था, बट आप देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर गया, स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आया और एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखे गया है। अब यहाँ पे सेकंड स्टॉक की यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज़ अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में मैंने जो सजेशन दिया था वो यहाँ कहीं पे दिया था, जब ये डब्लू पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, ऑलमोस्ट बन गया था। तो यहाँ कहीं पे इसका बाइंग का हमारा स्पॉट बन रहा था अप्रोक्सीमेटली इधर कहीं पे। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस था वो या तो आप स्विंग के नीचे रख सकते थे या जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके एक कैंडल पहले के थोड़ा नीचे यहाँ पे कहीं पे रख सकते थे। एंड ये भी आप देख सकते हैं कि इसने कुछ दिन तो थोड़ा नाटक किया, ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहा, बट अल्टीमेटली इसने एक अच्छा अप मूव यहाँ पे थर्सडे के दिन पे दिया था। एंड यहाँ इसमें अगर आप मेजर करें यहाँ से तो अप्रोक्सीमेटली इसने अपने हाइस पे 14.2% का रिटर्न दिया, विच इज़ ऑल्सो अ डिसेंट रिटर्न। अगर दो दो ढाई हफ्ते में इतना रिटर्न मिल रहा है तो इट्स कंसिडर्ड अ डिसेंट रिटर्न अगर आप एफडी वगैरह से कंपेयर करें तो। तीसरा जो स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था डेट वाज एनटीपीसी। तो एनटीपीसी भी इसलिए सजेस्ट किया था बिकॉज फिब का गोल्डन जोन यहाँ पे बैठ रहा था, ईएमए सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, प्लस ये हाई वॉल्यूम एक ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ कहीं पे मैंने ये सजेस्ट किया था इस कैंडल के बाद एनटीपीसी के लिए। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से एनटीपीसी ने अप्रोक्सीमेटली आपको एट द टॉप 9.2 9.4 के आसपास के यहाँ पे रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। एंड जो हमारे इसमें स्टॉप लॉस था उसके आसपास भी नहीं आया, स्टॉप लॉस हमारा अप्रोक्सीमेटली 386 के आसपास होना चाहिए था, बट उसके आसपास भी नहीं आया। एंड स्ट्रेट एक इसने एग्रेसिवली जाके एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे दिया है काफ़ी कम टाइम में। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भी, इसने तो बहुत ही कम टाइम में इतना अच्छा रिटर्न यहाँ पे हमें बना के दे दिया। एंड ये ऑलरेडी आपके से बना हुआ ही है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था, ये जो कैंडल थी इसके बाद मैंने कहीं पे यहाँ पे सजेशन दिया था। एंड यहाँ से फिर स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली आपको 13% एट द टॉप यहाँ पे रिटर्न दिया है। एंड काफ़ी कम टाइम में इसने ये रिटर्न दे दिया, विच इज़ नाइस, विच इज़ डिसेंट। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, विच इज़ एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में अब देखें तो एंट्री ही एक्टिवेट नहीं हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना था एंड स्टॉक ऊपर जा रहा था। एंड मुझे लगा था कि यहाँ मिडिल लाइन से थोड़ा सा एक पुश डाउन लेके थोड़ा नीचे आके यहाँ कहीं पे एक अच्छी एंट्री बन सकती थी, बट देन स्टॉक नीचे नहीं आया, यहीं से कंटिन्यू हो गया अपवर्ड्स। तो यहाँ हमारी एंट्री एक्टिवेट ही नहीं हुई। तो ये ना सक्सेस हुआ ना ये फेलियर हुआ क्योंकि एंट्री ही एक्टिवेट नहीं हुई। चौथा हमारा हुआ इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी मैंने सेम वही रीजंस के लिए रिकमेंड किया था, फिबोनाची का गोल्डन जोन, ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और जो ये हाई वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये भी अभी भी आप देख सकते हैं ऐसा सा कुछ सिमिलर टू हीरो मोटोकॉप जो हुआ था, सिमिलर टू दैट वैसा ही कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ कहीं पे बनती थी अप्रोक्सीमेटली। टारगेट्स हमारे आप येलो बॉक्स देख ही सकते हैं यहाँ कहीं के, और जो स्टॉप लॉस था वो अप्रोक्सीमेटली 1413 या 1410 के आसपास का आप रख सकते हैं। बट इसने अभी कुछ खास रिटर्न यहाँ पे दिया नहीं है, अभी भी फ्लैट ही चल रहा है अगर आप देखें तो। एंड मोस्ट लाइकली ये नेक्स्ट मंथ में आपको एक अच्छा रिटर्न दे देना चाहिए। अब यहाँ पे एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट वीक का एनालिसिस देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पे रह सकता है। तो निफ्टी पे आते हैं सबसे पहले। एंड कुछ आप यहाँ पे ड्रॉ करना अगर चाहें तो एक सेकेंड, ऐसा सा कुछ आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ चैनल टाइप का, समथिंग लाइक दिस। हाँ, ऐसा सा कुछ। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी जब भी अपनी मिडिल लाइन के आसपास आता है एक छोटा सा डिप खाता है,
बट देन अगेन अपना बुलिश मोमेंटम या डब्ल्यू पैटर्न जैसे बनाया, ये बना के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि निफ्टी मिडिल लाइन के आसपास आ चुका है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ से निफ्टी छोटा सा यहाँ पे डिप खा सकता है, बट अभी तक कोई ऐसे रीजंस दिख नहीं रहे कि एक बड़ा सा क्रैश आ सकता है। एक छोटा सा डिप आ सकता है, एंड यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न आपको जैसे ही बनता दिखता है, यहाँ पे हम निफ्टी में भी यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। एंड जैसे ही निफ्टी अपने बुलिश पैटर्न बना देगा, तो जो भी हमारे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स फॉर द कमिंग मंथ है, वो भी अपना अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑलरेडी सब यहाँ पे बन चुका है, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, बट मोस्टली निफ्टी जैसा चलता है वो बाकी इंडाइसेस जो बैंक निफ्टी हुए या फिर निफ्टी हुआ, उनको भी अपने वे में ही खींच लेता है। तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी भी लाइक निफ्टी छोटा सा यहाँ पे डिप खा सकता है, लाइक टूवर्ड्स दीज एरियाज। एंड यहाँ कहीं पे जैसे ही आपको कुछ बुलिश पैटर्न या बनता हुआ दिखता है डब्ल्यू टाइप का, तो आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। एंड जैसे ही ऐसा कुछ बुलिश पैटर्न यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख जाएगा, तो हमारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मोस्ट लाइकली वो या तो कंसोलिडेट करेंगे या फिर छोटा सा डिप खा सकते हैं, बट अभी तक कोई ऐसा मेजर रीज़न दिख नहीं रहा कि कोई क्रैश आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट, and if you do like it, then keep supporting and I'll keep bringing more videos like this. So thank you.